हम सीख रहे हैं जहाँ पे नो सब्जेक्ट नो एक्शन, यानी कि अब सब्जेक्ट भी नहीं है और एक्शन तो पहले भी नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में बेटा एक देयर होता है, देयर जिसको हम इंट्रोडक्टरी देयर का नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? इसका अपना कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता। इसके जो स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान से देखिए, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। क्या होगा? देयर प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा? बी, बी की फॉर्म ही तो पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम? बी की फॉर्म इज एम आर प्लस यहाँ पे क्या होगा? नाउन। पहली कंडीशन क्या आपको समझ में आई? अब आते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होगा? देयर प्लस बी प्लस एक तो होगा नो और एक होता है नॉट प्लस नाउन। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर कब हम नो का यूज करेंगे और कब हम नोट का यूज करेंगे। इसकी क्या बताई जाए? संख्या बताई जाए। तो हम किसका यूज करेंगे? नोट का। किसका यूज करेंगे? नोट का। अगर नाउन की संख्या ना बताई जाए, संख्या नहीं बताई जाए, संख्या नहीं बताई जाती तो हम किसका यूज करेंगे? नो का। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस बी को आगे ले आएंगे प्लस देयर को बाद में प्लस नाउन और क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटरोगेटिव यू नो वेरी वेल व्हाट आर WH फैमिली। क्वेश्चन वर्ड को हम क्या कर देंगे? इससे आगे लिख देंगे, बाकी सेम रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन वर्ड बी देयर प्लस नाउन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? आगे सब सिंपल सा मेथड था। हमने क्या लिखा था? अंजलि। है को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एज। और एक गायिका, तो क्या लिख दिया हमने? अ सिंगर। ऐसे ही वह एक राजा था, तो ही क्या है बेटा? सिंगुलर। ही वॉज अ सिंगर। क्या कोई दिक्कत है बेटा इसमें? अच्छा, ये भी सिंगर कर दिया क्या मैंने? चलो तो ठीक है, इसको लिख देता है किंग। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ बेटा। अब देखो इसमें से हमने क्या गायब कर दिया? सब्जेक्ट गायब कर दिया। अब ये वाली सिचुएशन बन गई, नो सब्जेक्ट एंड नो एक्शन। अब देखो इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं है ना। क्या दिया है? एक गायिका है, सिर्फ नाउन दे दिया या दे दिया कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे? क्या इसको ऐसे बना देंगे ए सिंगर इज? नहीं, ये कहना सरासर गलत होगा। क्या होगा? ये कहना बिल्कुल गलत होगा। सो हियर वी हैव टू यूज देयर। यहाँ पर हमें किसका यूज करना है? देयर का यूज करना एज अ सब्जेक्ट। बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, खास बात रखना, हमने यहाँ पर क्या लिखा? देयर। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको क्या मान लिया? देयर मान लिया। क्या मान लिया? देयर। अब जो देयर है इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? वो देयर कभी भी उसको क्या नहीं करेगा? हमें नहीं बताएगा। इसके अकॉर्डिंग कभी देयर आएगी ही नहीं। तो किसके अकॉर्डिंग देयर आएगी? इस नाउन के अकॉर्डिंग। ये ही सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ये एज ए नाउन यहाँ पे यूज किया गया है। एक गायिका है, तो गायिका कितनी है? एक। कभी भी देयर अपने साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेके नहीं आता। वो कौन लेके आएगा? जो उसके बाद का जो नाउन होता है वही क्या लेके आता है? सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेके आता है। अब देखिए बेटा, देयर। अब गायिका कितनी है? एक है ना। तो क्या लगेंगे हम? इज अ सिंगर। ठीक है बच्चों, राजा था की बात करते हैं तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले देयर, देयर के बाद वॉज, क्योंकि वॉज किसके लिए लगा है? राजा के लिए लगा है। राजा सिंगुलर है तो वॉज लगा है, और राजा प्लूरल होता तो यहाँ पे वह राजा। ठीक है ना। देयर वॉज अ किंग। क्या ये बातें समझ में आई? अभी हमें कौन सी बात समझनी है? अभी हमें ये बात समझनी है कि कब नो लगेगा और कब नोट लगेगा। इस कमरे में दो पंखे हैं। बेटा हमारा नाउन क्या है इसमें? पंखे। भाई कोई भी वस्तु होती है ना, वही क्या होता है? हमारा नाउन होता है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है? हमारा पंखे। अब पंखे कितने हैं? क्या यहाँ पे नाउन के नंबर को बताया गया? बताया गया कि नहीं बताया गया? जब भी नंबर या संख्या को बताया जाए तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे हम? नोट का।
तो बस लगा दो बेटा, कितने, 2 पंखे हैं, बस इसको तोड़ना सीख जाओ, इसको डिवाइड करना सीख जाओ। 2 पंखे, जैसे एक गाय का है उसमें से कर लिया। अब इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें क्या है हमारा, 2 पंखे हैं, तो 2 पंखे हैं तो यूज किसका करना पड़ेगा जब सब्जेक्ट नहीं है, किसका यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे हम, 2 पंखे हैं तो यूज करेंगे देयर। अब बेटा पंखे कितने हैं, देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम। ये तो होगा बेटा इसका अफर्मेटिव। अगर अब हम इसे निगेटिव करें तो कैसे, इस कमरे में 2 पंखे, यहाँ पर अगर हम नहीं लगा दें, यहाँ पर अगर हम नहीं लगा दें तो क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट, तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, नोट लगेगा। ठीक है बच्चों, क्या लगेगा यहाँ पे, नोट लगेगा। नोट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया है। नो क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं दिया है। देखिए ध्यान से, चाय में चीनी नहीं है, अब हमें चीनी का नंबर नहीं पता है, याद रखना। और जब भी ऐसे सेंटेंस आ जाएं जिनमें हमें नंबर का ना पता हो तो वहाँ पे हमें किसका यूज़ करना है, नो का यूज़ करना है। जहाँ पर हमें नाउन के नंबर का पता है, नाउन क्या है, इसमें चीनी है ना, शुगर, तो शुगर का हमें पता ही नहीं कितनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम, देयर इज नो शुगर इन द टी, इन द, एक बार क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसके पार्ट बना लेंगे। एक अमीर आदमी था एक बार, तो जो एक बार है उसका मतलब क्या होता है, वंस। एक अमीर आदमी था तो क्या लिखेंगे बेटा, देयर वॉज अ रिच मैन। एनी डाउट, कोई दिक्कत है बेटा, ठीक है आगे चलते हैं। एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, चंद्रमा पर जीवन नहीं है, जीवन नहीं है, कैसे बनाएंगे, जीवन नहीं है, तो देयर इज नो लाइफ। कहाँ पर बताओ, कहाँ पर नहीं है, इन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन द मून। इस घड़े में पानी था, देयर। अब क्या करेंगे, वॉज देयर, क्या, पानी, वाटर, इस घड़े में, इन दिस पॉट। बच्चों किसी को डाउट है, हमारे देश में कितने राज्य हैं? इसको करने से पहले अभी हम एक सेंटेंस करते हैं। हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? 28। हमारे देश में 28 राज्य हैं। इसको डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? 28 राज्य हैं। तो क्या करेंगे बेटा? तो देयर आर, अब राज्य ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे? आर। 28 स्टेट्स इन आर कंट्री। ठीक है, अब इसको ही हमने पूछा है क्या, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो क्या करेंगे? अब हाउ मैनी और हाउ मच को समझ लो। मैनी क्या होता है, मच क्या होता है, ध्यान से देखना। यहां पर हमने लिखा हाउ मैनी, यहां पर क्या लिखा? हाउ मच। ये कभी अकेले नहीं आएंगे, ये कभी अकेले नहीं आते। क्यों?
क्योंकि ये क्या है, डेटर्मिनर्स है। मच और मैनी क्या होते हैं, डेटर्मिनर। इनके बाद नाउन आना कंपलसरी है, तो प्लस इसके बाद क्या लिखेंगे हम, नाउन, और इसके बाद भी क्या लिखेंगे, नाउन। लेकिन आपको ये समझना है कि मैनी के साथ कौन सा नाउन आएगा और मच के साथ कौन से नाउन का हम यूज करेंगे। नाउन एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। अगर आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन, तो चलेगा मच। अगर काउंटेबल नाउन है तो चलेगा मैनी। ठीक है, बाद में आपका क्या आएगा, बी फॉर्म, और फिर क्या आएगा, देयर, प्लस जो भी आपका नाउन दिया गया है वो। तो बेटा स्टेट्स को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, काउंटेबल है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या लगेगा, हाउ मैनी, क्या लगेगा। अब बेटा देखो, ये हमने मैनी यहाँ पे लिख दिया है, अब इसके साथ कोई ना कोई नाउन भी चाहिएगा, तो नाउन कौन सा होगा, कितने का मतलब तो लिख दिया हमने मैनी, हाउ मैनी लिख दिया हमने कितने का मतलब, और उसके बाद स्टेट्स, स्टेट या स्टेट्स, स्टेट्स, हाउ मैनी स्टेट्स। अब स्टेट्स बहुत ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे बेटा हम, आर, देयर। अब इसको लिख देंगे हमारे देश में, इन आर कंट्री, इन आर कंट्री। क्या कोई दिक्कत है बेटा, क्या कोई समस्या है इस चीज़ में। देखो एक सेंटेंस और लिखता हूँ, इसको आप बनाने की कोशिश करना। इस तालाब में पानी क्यों नहीं है, करें, देखो पानी क्यों नहीं है, जिसने ऐसे डिवाइड करना सीख लिया वो बिल्कुल सच में कह रहा हूँ इनको बना देगा, ट्रांसलेशन आनी शुरू हो जाएगी। पानी क्यों नहीं है इस तालाब में, तो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। पानी इज, वाई इज, अब क्या लिखेंगे हम, देयर। अब पानी क्या है बेटा, नो आएगा कि नोट आएगा, नो आएगा। वाई इज देयर नो वाटर, नो वाटर इन दिस पॉन्ड। क्या कोई समस्या बेटा इसमें, बहुत अच्छे।